यीशु मसीह की यह कहानी बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से जुड़ी है, जो उनकी अंतिम दिनों के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है। यह कहानी उनके विश्वास, संघर्ष और परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण की गवाही देती है। कहानी यीशु का प्रार्थना और पकड़ जाना। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन सफर करने के बाद प्रार्थना के लिए जैतून के पहाड़ पर गए। यह स्थान गेत्सेमनी का बगीचा कहलाता है। यीशु जानते थे कि उनका समय आ गया है और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने दिल की पीड़ा व्यक्त की और कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझे से टल जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु इतनी गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका पसीना खून की बूंदों जैसा गिरने लगा। तभी एक स्वर्गदूत ने प्रकट होकर यीशु को सांत्वना और बल प्रदान किया। उसी समय यहूदा इस्करियोती, जो उनके 12 चेलों में से एक था, यीशु को पकड़वाने की योजना बना चुका था। उसने यीशु के दुश्मनों से पैसे लेकर उन्हें पकड़वाने की बात मान ली थी। यहूदा सैनिकों और अधिकारियों के साथ बगीचे में आया। उसने यीशु को पहचानने के लिए एक संकेत दिया, वह यीशु को चूमेगा। जैसे ही यहूदा ने यीशु को चूमा, सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। यीशु ने अपने चेलों को शांत किया और कहा, जो कुछ हो रहा है वह परमेश्वर की योजना के अनुसार है। इसके बाद यीशु को जेरूसलम ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए दंडित किया गया, लेकिन यीशु ने अपना जीवन मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। यीशु का समर्पण और बलिदान हमें दूसरों के लिए प्रेम और क्षमा का उदाहरण सिखाता है। आपको यदि इस कहानी में कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए।